प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय हमने लिया ये एक बाइबल का सवाल है, और इस सवाल का भेद निकालने में बहुत से परमेश्वर के दासियों के द्वारा कन्फ्यूजन पैदा हुआ, और इसका सही उत्तर ना पाने के कारण लोग कन्फ्यूजन में हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा आज इस भेद को हम पर प्रकट करेगा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को भेद प्रकट करेगा और समझ देगा, समझने की। तो हम देखते हैं बाइबल में वो कौन सी बात है जिसमें कन्फ्यूजन है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो वो कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, यानी कि नरक नहीं है। बाइबल एक तरफ ये भी बोलती है, रोमियो उसका 6:23 में, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया है। तो फिर ऐसा कौन सा पाप है जिसके फल मृत्यु नहीं है, नरक नहीं है। तो आज परमेश्वर इस वचन के भेद को हमको बताएगा और हम आशीषित होंगे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति होती है और एक पर्दा आपके जीवन से इस सवाल से उठता है। तो आप दूसरे की उन्नति के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते हुए देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। 17 पद, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। और अब इस वचन को समझने के लिए कि वो कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, इस वचन को समझने के लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। पुराने नियम में अगर यदि हम देखें तो परमेश्वर सबको पाप करते ही तुरंत दंड दे देता था, तुरंत न्याय कर देता मृत्यु के साथ। यदि किसी ने व्यभिचार किया तुरंत मृत्यु, यदि किसी ने कुड़कुड़ा तुरंत मृत्यु, किसी ने मूर्ति पूजा की तुरंत मृत्यु, यदि कोई परमेश्वर का याजक परमेश्वर की उपस्थिति में गलत तरीके से आ गया, वाचा के संदूक को छू लिया, तो तुरंत परमेश्वर की पवित्रता के कारण वो मर जाता था, वहीं पे तुरंत मृत्यु दंड उसे मिल जाता था। परंतु नए नियम में यीशु मसीह ने सभी मनुष्य जाति का पाप का दंड ले लिया, और अब ये अनुग्रह का समय चल रहा है। परमेश्वर तुरंत हाथों हाथ मृत्यु दंड नहीं देता है, तुरंत परमेश्वर न्याय नहीं करता, मौका देता है कि लोग मन फिराएं। अब हम वचन को देखते हैं, पहले यूहन्ना 5:16 में यहाँ पे लिखा है कि यदि तू ऐसा पाप करते हुए देखे जिसका फल मृत्यु नहीं हो, तो परमेश्वर उसको जीवन देगा। तो परमेश्वर का यह वचन कह रहा है कि ऐसा पाप करते हुए देखे तो परमेश्वर से विनती करे कि प्रभु उसको जीवन दे। तो वो कौन सा पाप करते हुए देख रहा है यहाँ पर, तो हमको थोड़ा दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन सा पाप कर रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, परमेश्वर अगुवाई करे। देखिए दृष्टिकोण है, देखिए एक है मनुष्य दृष्टिकोण, एक है परमेश्वर की दृष्टिकोण। ये वो पाप है, ये वो पाप हो सकता है जो मनुष्य की दृष्टि के अनुसार पाप है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार उसकी मृत्यु, उसकी नरक नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति बालक हो चुका है, 22-23 साल की उम्र हो चुकी है, परंतु उसके पास लाइसेंस नहीं है और उसके पास हेलमेट नहीं है। यदि वो व्यक्ति गाड़ी चलाता है और ट्रैफिक पुलिस वहां पर मिल जाती है, यदि उसका एक्सीडेंट हो जाए या कोई बात हो जाए ऐसी, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो एक प्रकार से उसने संसारिक तौर से कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया है, जुर्म किया है, पाप किया है, तो उसको दंड मिला, ठीक है, परंतु उसके कारण परमेश्वर उसे नरक नहीं भेजेगा। वो पूर्ण विश्वास करता है परमेश्वर पर, परंतु उसने संसार की दृष्टिकोण के अनुसार पाप किया, जुर्म किया कि उसने हेलमेट नहीं पहना है और लाइसेंस नहीं है, परंतु ये परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है। तो अगर मनुष्य की दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो उसने एक जुर्म किया है, पाप किया, परंतु परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार वो पूर्ण विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसकी आत्मा को नरक में नहीं भेजेगा। तो इसलिए हमें देखना है कि मनुष्य की दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा पाप है और परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार कौन सा पाप है। उदाहरण के तौर पर और हम समझाते हैं, यदि वही व्यक्ति बिना हेलमेट के है, बिना लाइसेंस के है, परंतु वो बाइक पर किसी व्यक्ति को बैठाकर बीमार व्यक्ति को लेके जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर मिल जाता है और वो उसको बोलता है कि मेरे ये फैमिली का व्यक्ति बहुत बीमार है, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा है, तो क्या देगा, मौका देगा वो ट्रैफिक पुलिस वाला। हो सकता है वहां पर उसको चालान ना काटे, हो सकता है उसको ना रोके, परंतु वहां पर वो क्या देगा, मौका देगा कि तू जाकर इस व्यक्ति का इलाज कराए, चाहे उसने हेलमेट नहीं पहना, चाहे उसके पास लाइसेंस नहीं है,
परंतु क्या देगा? मौका देगा, जीवन देगा। इसी तरह की कुछ पाप जो मनुष्य की दृष्टि में पाप हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप नहीं है। परमेश्वर मौका देगा कि वो भी पाप ना करे, यानी कि वो पाप भी हम ना करें जो संसारिक दृष्टि के अनुसार पाप है। उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, जुर्म कर रहे हैं, और हम इसको देखते हैं। मसीह लोग भी देखते हैं, मसीह लोगों को भी देखा जाता है बिना हेलमेट के, बिना बेल्ट के लगा के गाड़ी चला रहे हैं, तो वो एक प्रकार से देखा जाए कानूनी अपराध है। परंतु हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। हमें जो नियम रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मैं एक और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा। यदि मान लीजिए आपके पड़ोस का कोई बच्चा या कोई बालक जो नाबालिग है और आपके घर में घुस जाए, और घर में घुसकर वो यदि आपके पर्स में से पैसे चुरा लेता है, निकाल लेता है, तो आप क्या उसे चोर कहेंगे, या उसको आप रिपोर्ट करेंगे, या डांटेंगे, छोड़ेंगे, या मारेंगे? आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? एग्जैक्टली है कि उसने पैसा निकाला है तो उसने चोरी की है। परंतु यहीं पे हम कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दें। यदि आपके घर में आपका बेटा या बेटी आपके बिना पूछे आपके पर्स में से पैसा निकालते हैं, तो क्या आप उस अपने बच्चे को चोर कहेंगे? क्या आप अपने बच्चे को चौकी में डालेंगे, रिपोर्ट करेंगे? नहीं, आप हो सकता है डांटेंगे। इसी तरह कुछ ऐसा पाप है जिसका फल परमेश्वर मृत्यु दंड नहीं देगा, परंतु पुराने नियम में परमेश्वर दंड दे देता तुरंत। इसलिए हमें समझना है कि ये दृष्टिकोण कौन सा है, मनुष्य के दृष्टिकोण के अनुसार पाप है या परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार पाप है। यदि मनुष्य के दृष्टिकोण के अनुसार पाप है परंतु परमेश्वर की नजर में पाप नहीं, तो परमेश्वर उसे नरक में नहीं डालेगा, मृत्यु नहीं देगा। परंतु हाँ, परमेश्वर की नजर में यदि कोई परमेश्वर का जन पाप करता है और वो पाप परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, तो परमेश्वर उसको मौका देगा, जीवन देगा कि वो मन फिरा ले। परंतु यदि वो फिर भी मन नहीं फिराता है, मौके को गवा देता है, तो हाँ, परमेश्वर उसे नरक भेज सकता है, उसका फल मृत्यु हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा पाप मत करें, और किसी भी तरह का पाप है उसके लिए हमेशा आप क्षमा मांगे, अंगीकार करें, ताकि आप उस मृत्यु के दंड से बचे रहें। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। बड़े बड़े शहरों में या शहरों में, सिटी में बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी होती हैं, और उस टंकी के द्वारा पानी सप्लाई होता है घर घर में। परंतु उस पानी में, जो टंकी में पानी इकट्ठा होता है, वो रुका होता है, और उसमें कैलोसिन करके एक दवाई डाली जाती है ताकि उसमें बैक्टीरिया, जो कीटाणु, वो मर जाएं। परंतु अब हम देखिए, उसमें जो बैक्टीरिया कीटाणु थे वो मर तो गए, परंतु वो उसी के अंदर है। हाँ, यह है कि वो हानि व्यक्ति को नहीं पहुंचाते, परंतु वो कीटाणु उस पानी के अंदर है। इसी तरह कुछ पाप जो होंगे परंतु लगेंगे मनुष्य दृष्टिकोण के अनुसार ये पाप है, परंतु उसका पाप का फल मृत्यु नहीं होगा। हम पहला पॉइंट देखेंगे, ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 21 पद, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। देखिए यहां पे बाइबल कह रही है, जो पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है। और ये पाप चाहे मसीह में थे या नहीं थे, ये बड़े प्रभु के सेवक यहाँ या है नहीं, परंतु कहीं ना कहीं ये तुच्छ जानने वाली पाप हर एक व्यक्ति से हो जाता है, और इसका फल मृत्यु नहीं है, इसका फल नरक नहीं है। हम एक और वचन देख लेते हैं, लूका 18 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 14 पद तक। यहाँ पे फरीसी और चुंगी लेने वाला इकट्ठे होते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं। और इनमें से एक फरीसी गुरु जो प्रार्थना करता कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, दसवां देता हूँ और अंधेर काम नहीं करता हूँ, परंतु एक बात जो जोड़ता है कि मैं इस मनुष्य के समान में नहीं हूँ, यानी कि वो उस व्यक्ति को तुच्छ जान रहा है। तो क्या परमेश्वर ने दंड दिया? हाँ, यह है कि उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, और परंतु उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुना। हम देखें हन्ना और पनिन्ना के विषय में, तो पनिन्ना हमेशा उसको चिढ़ाती थी हन्ना को, और पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में हन्ना को पनिन्ना इस तरह से चिढ़ाती थी कि कोख बंद कर रखी है तेरी परमेश्वर ने, और लिखा है पनिन्ना हन्ना पे कुड़कुड़ाती थी, यानी कि उसे तुच्छ जानती थी। और लिखा है बाइबल में कि पनिन्ना के 10-12 बच्चे थे, उसमें पुत्र पुत्रियां थे, यानी कि वो फल मत हो रही थी। यहां पर पनिन्ना हन्ना को तुच्छ जान रही है, वो परमेश्वर की जन है। क्या परमेश्वर ने पनिन्ना को बच्चे देना बंद कर दिए? उससे तो बरकत मिलती रही। और एक हम वचन देख लेते हैं, जब अमेलेकियों को मारने के लिए शमूएल ने बोला, परमेश्वर ने बोला कि तू अमेलेकियों को सबको नष्ट कर देना, साउल को, तो साउल ने वहां पर क्या किया? परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं किया। लिखा है उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना। और बाइबल ये भी कहते हैं कि परमेश्वर ने भी साउल को राजा होने पर तुच्छ जाना, परंतु परमेश्वर ने साउल को दंड नहीं दिया। तो देखिए यहां पे परमेश्वर ने भी साउल को दंड नहीं दिया। पाप चाहे कैसा भी है, पाप तो पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि तुम अपने से उत्तम दूसरों को समझो, जैसा तुम आदर चाहते हो पहले तुम उसके साथ ऐसा आदर करके दिखाओ। तो हमें यह ध्यान रखना, कोई सा भी पाप हमें नहीं करना है। ये पाप अधिकतर होता है, परंतु परमेश्वर इस पर रहम करेगा, जीवन देगा, मौका देगा कि आप फिर से ये गलतियां ना करें, फिर से किसी के साथ तुच्छ करना या तुच्छ जानना ना करें, परंतु एक दूसरे को उत्तम समझे अपने से। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय 17 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। देखिए यहां पर भी बाइबल कह रही है कि जो भलाई करना जानता है परंतु नहीं कर रहा है उसके लिए यह पाप है। उसकी दृष्टिकोण में यह पाप होना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि तू गलती कर रहा है। परमेश्वर मौका देगा कि तुम्हें, यानी कि जीवन देगा, यानी कि मौका देगा कि तुम आगे को भलाई करना जानते हो तो भलाई करो, परंतु नहीं कर रहे तो ये तुम पाप कर रहे हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम भलाई के कामों के लिए सर्जे गए हो, तो हमें भलाई करना आवश्यक है। हमसे जितना हो सके हम भलाई कर सके। आज मसीह लोगों के पास 2 कुर्ते होंगे, परंतु वो भले उनमें से एक कुर्ता वो पहने ना, परंतु रखे रहेंगे, परंतु दूसरे व्यक्ति को जिसको जरूरत है नहीं देंगे। आज उनके पास 2 रोटी होगी, परंतु वो भले कूड़ेदान में फेंक देंगे, परंतु किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाएंगे। यहां पर लिखा है कि तुम भलाई करना जानते हो परंतु नहीं कर रहे हो तो पाप है। परंतु परमेश्वर क्या इसका दंड दे रहा है आपको? परंतु परमेश्वर मौका दे रहा है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु मौका दे रहा है आपको, जो नहीं करना वो नहीं कीजिए, जो करना उसे कीजिए। प्रभु मौका दे रहा है, जीवन दे रहा है कि तुम भलाई करना सीखो, भलाई करते हुए जाओ, चाहे कमी घटी है चाहे कैसी भी। अब तीसरा पॉइंट है जो साफ क्लियर करता है कि ऐसा पाप था जिसका फल मृत्यु नहीं है। अब हम तीसरा पॉइंट भी देखते हैं जो इस बात को क्लियर करता है, इस वचन को क्लियर करता है कि ऐसा भी पाप था जिसका फल मृत्यु नहीं है। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की ओर। प्रभु यीशु मसीह ने सब मनुष्य जातियों के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए, और प्रभु यीशु मसीह खुद निष्पाप थे और यह ऐसा पाप था जिसका फल मृत्यु नहीं था। प्रभु यीशु मसीह 30 दिन बाद जी उठा था। तो देखिए यीशु मसीह खुद निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति का पाप अपने शरीर पर अपने ऊपर ले लिया था और वो बलिदान हो गया था। तो ये ऐसा पाप था जिसका फल मृत्यु नहीं हुआ। आपको मालूम है कि यीशु मसीह 30 दिन बाद जी उठा था। हम इसे वचन से क्लियर करेंगे। हम पढ़ेंगे 1 पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 21 पद है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 22 पद, ना तो उसने पाप किया ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23 पद, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखिए यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा, ना तो उसने कोई पाप किया था, ना कोई मुंह से छल की बातें निकली थी, ना कोई गाली गलौज, परंतु वो निष्पाप था, परंतु उसने मनुष्य जाति के पाप को अपने पर ले लिया था और बलिदान होने के बाद 30 दिन बाद जी उठा था। हम एक और वचन देखेंगे, गलातियों 3:13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। तो देखिए यहाँ पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के लिए शापित बना और अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक पहुंचे। एक बात का विशेष ध्यान देना है, वो यह है प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप में सहभागी नहीं था, परंतु उन्होंने मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया था। इस बात को विशेष ध्यान देना है कि यीशु मसीह निष्पाप था, वो किसी मनुष्य जाति के पाप में सहभागी नहीं था, परंतु उसने मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लिया था और ये ऐसा पाप था जिसका फल मृत्यु नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सबने आशीष पाई होगी। आप हमें कमेंट में लिखकर भेजें आपको कैसा ये वचन लगा, और कोई आपको सुझाव लगता है आत्मिक या आपको ऐसा कोई प्रकाशन मिलता है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और नेक्स्ट इसी के मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैंने 3-4 पॉइंट रखे हैं कि ऐसा पाप कौन सा है जिसका फल मृत्यु नहीं है, उसे भी आप देखें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।